कहो नानक हर भज मना। 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 जै बिद जल को मीन। जै बिद जल को मीन। जै बिद जल को मीन। कहो नानक हर भज मना। कहो नानक हर भज मना। भज मना हर भज मना। हर भज मना हर भज मना। कहो नानक हर भज मना। कहो नानक हर भज मना। जै बिद जल को मीन। जै बिद जल को मीन। कहो नानक हर भज कहो नानक हर भज मना। हर भज मना हर भज मना। गुण गोविंद गायो नहीं। गुण गोविंद गायो नहीं। जन्म अकारथ की। जन्म अकारथ की। कहो नानक हर भज मना। कहो नानक हर भज मना। जै बिद जल को मीन। जै बिद जल को मीन। कहो नानक हर भज मना। कहो नानक हर भज मना। बिख्यन स्यों बिख्यन स्यों काहे रच्यो।
अनस्यों काहे रचियो निमुख न होए उदास ओ निमुख न हो कहो नानक पजहार मना हाँ कहो नानक पजहार मना परे न जम की पास परे न जम की पास कहो नानक हर काज मना कहो नानक हर काज मना जय विध जल को मीन जय विध जल को मीन कहो नानक हर पज मना कहो नानक हर पज मना हर पज मना तरना को तरना को क्यों ही गयो तरना को क्यों ही गयो लियो जरा तन जी हो लियो जरा तन जीत कहो नानक पजहार मना कहो नानक पजहार मना औद जात है बीत औद जात है बीत कहो नानक हर पज मना कहो नानक हर पज मना जय विध जल को मीन जय विध जल को मीन कहो नानक पज मना कहो नानक हर पज मना बिरद भयो सूझे नहीं बिरद भयो सूझे नहीं काल पहुँचे काल पहुँचे कौन नानक बावरे कौन नानक नर बावरे
भगवान। कहो नानक हर भज, कहो नानक हर भज मना। जय बिध जल को जय बिध जल को कहो नानक हर भज, कहो नानक हर भज मना। धन दारा संपत सगल, धन दारा संपत सगल। जिन अपनी करमान, जिन अपनी करमान। धन दारा संपत सगल हो, धन दारा जिन अपनी करमान, जिन अपनी करमान। इनमें कछ संगी नहीं, हाँ इनमें कछ संगी नहीं। नानक साची जान, नानक साची जान, नानक साची जान। कहो नानक भज मना, कहो नानक हर भज मना। जय बिध जल को जय बिध जल को कहो नानक हर भज, कहो नानक हर भज मना, 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 हर भज मना। कहो नानक हर भज मना, कहो नानक हर भज मना। कहो नानक हर भज मना, हर भज मना। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਮਹਿਲੇ 9ਵੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਕਿ ਉਹ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਖੋਜੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ
घर अपने आप करन दी आदत पवे कि पिछले शब्द मजमून विच लड़ी विच की कहंदे ने, अगले शब्द की कहंदे ने। इहदे नाल सानू टॉपिक ठीक ठीक समझ पैना शुरू हो जाता है। ये गल वखरी है कि बाणी वाकई गैर गंभीर है, पर गुरु पातशाह ने इस तरह भी नहीं रच दी है भी कोई समझेगा ही नहीं। यदि समझते ना आवे भावें सिर्फ पढ़ी जाओ, अगे ने काम आना है, अगे केड़ा कित्थे किन्ने देखा पता नहीं, पर एट प्रेजेंट तो असी फसे हुए हाँ। एट प्रेजेंट जिहड़ी काम आ सकती है उहदे वास्ते मेहनत करनी चाहिए है। सानू चाहिए असी संगतां च उत्साह दे नाल इस तरीके नाल पेश करिए कि असी इयाणे हाँ, हम बारक हाँ सतगुर के इयाणे, असी इयाणे हाँ, सानू सतगुर पांदा मत दे के करेगा सियाणे। ते असी जिस तरह निक्के बच्चे नूं कहंदे आ कोई गल नहीं पढ़ लै तू पास हो जाएगा, बहुत अच्छा है, डोंट वरी, सारे बच्चे जिहड़े पढ़ते हैं पास हो जाते हैं, तू पढ़ तू पास हो जाएगा। जे असी अपने मन नूं और सारी संगत नूं ये समझाना शुरू करिए बहुती मुश्किल नहीं जे, ये बहुत आसान है, सिर्फ टाइम कढ़ना है, सिर्फ एकाग्रता चाहिए है, सिर्फ इनू वैल्यू ये देनी है कि मेरे जीवन का बड़ा कीमती काम है। देखो ना असी जो वैल्यू देंगे हैं ना, किसी ब्याह शादी ते गए होइए ना तो अपनी मम्मी नूं कहंदे मम्मी अब चलो ना कुसुम शुरू होने वाला है चलो ना, और जे बच्चे नाल ना हो तो मम्मी पापा नूं कह रही होंदी टाइम से निकल आना, वो बहुत बात मत करना वहाँ पर, सास भी कभी बहू घर शुरू हो जाएगा मैंने जानना है। कितनी वैल्यू देंगे हैं, रियली वी हैव लॉट ऑफ वैल्यू फॉर दैट। काश रोज़मर्रा दी जीवन विच इतनी वैल्यू देनी शुरू कर दीए कि मैं बाणी खोज के पढ़नी है। सो बाणी दी पिछली बनतर नूं डिस्कस कीता सी कि बनतर दे विच गुरु पातशाह सानू की समझा रहे ने, तां उहदे चों सानू कुछ नुकते लभे सन कि गुरु पातशाह इस श्लोक वारां ते वधीक दी लड़ीवार जिहड़ी व्याख्या चल रही है। कोई ये भी ऑब्जैक्शन कर सकता है जो कि मेरे मन में आया कि श्लोक वारां ते वधीक ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਉਹ ਸਨ, पर वारां ते गुरु तेग बहादुर साहब दियां नहीं सन। पर मैं हैरान रह जाता जो बाणी की बनतर के उपर देखदा कि मैक्सीमम जगह ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद लिखिया है, लेकिन जिथे नवा सिरलेख शुरू होता है उत्थे पूरा मूल मंत्र लिखा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभां गुर प्रसाद, ते पूरे उस सिरलेख हेठां आ रहा है ना। तो असी ये लकीर का फकीर भी नहीं हो सकते हैं कि एक गल नूं इस तरह मन के असी इग्नोर कर दिए कि जी नहीं जे वारां नौवें महले दियां है ही नहीं सन तो इनू उस लड़ी च किवें जोड़िए। पर जिथे उत्ते भगतां दी बाणी लिखी होंदी है, श्लोक फरीद जी के, श्लोक कबीर जी के, और उस लड़ी विच असी देखते हैं महला पहला दे श्लोक लिखे होंदे ने, उस लड़ी च देखते हैं महला तीजा ते पंजवें दे श्लोक लिखे होंदे ने, जबकि उपर सिरलेख भगतां की बाणी है। इहदा मतलब सानू थोड़ा ओपन माइंडिड भी होना चाहिए, सानू अपनी बाणी खोजनी है, उहदे तो सेध लैनी है। सो असी पहला समझ चुके हैं कि श्लोक वारां ते वधीक दे प्रकरण विच गुरु नानक पातशाह एक मुंद जोबन बाली एक नौजवान इस्त्री का इल्यूजन बनाते हैं कि जिहड़ी नौजवान होंदी है उसका शरीर तो पूरी तरीके नाल तैयार है विआह वास्ते भी, बॉयफ्रेंड वास्ते भी, ते हर किस्म के ऐसे दुनियावी कम्मां वास्ते, पर उसनू जीवन जाच नहीं आती, उसनू अकल नहीं है, उसनू विजडम नहीं है, उन्होंने सियाणप नहीं है, उहदे कोल तजर्बा नहीं है। तो गुरु पातशाह तजर्बा विजडम सियाणप सतगुर सानू बख्शते हैं, सच्चा गुर बख्शते ने, सच्ची जीवन जाच बख्शते ने, विधि समझाते हैं। तो असी सारे दे सारे मुंद जोबन बाली हाँ, ये समझाया कि अपने हंकार दे मान च जिवें नौजवान इस्त्री अपने शरीर दे सारे अंगां दे मान विच अपनी सस सामने लिफना नहीं चाहती, इस तरह असी ज्ञान गुरु कोलों ज्ञान लैना नहीं चाहते हाँ, तो मुंद जोबन बाली दे हंकार च रहिंदे हाँ। गुरु नानक पातशाह ने समझाया पर नाल ही टकोर मार दी। ही रियली वॉन्ट कि ए नौजवान इस्त्री वांगू ए इंसान तू है मुंद जोबन बाली, लेकिन जवानी भी टल जाती है एक दिन। आई एम ट्राइंग टू रीकैप, क्योंकि तुहानू सीरीयल देख देख के भी रीकैप की आदत पई हुई है, तो उहदे नाल होर साडी लड़ी जुड़ती जाएगी। एनीवे रीकैप विच भी साडा रेपीटिशन है, साडी दृढ़ता वधदी है।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਮਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਫੱਕੜ ਹੋ ਕੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੋਟੀ ਬੱਚੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਤਿਆਗੀ ਸੋ ਕਾਰਡ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਗ੍ਰਸਥੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ, ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਮਤ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭੁੱਲ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਜਰਮਨ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं इतनी सिर्फ गल करना चाहता कि जो गृहस्थी है उसने गृहस्थ पूरा अपनाना है और अज सारी दुनिया गृहस्थ नूं एक्सैप्ट कर रही है। गृहस्थ सानू प्रवान है ही है सिक्खी च, गृहस्थ हर इंसान की नीड है। हुण असी उत्थों ये समझिया सी कि त्यागना नहीं अभ्यागत इन्हां आखियां जिनके मन में भरम, जिन्होंने डाउट तोखले वहम ने भुलेखे ने इग्नोरेंट ने सच समझ नहीं है, उन्होंने अभ्यागत नहीं कहते ने। अभ्यागत उन्होंने कहते हैं जिहड़ा गृहस्थी विच रह के उदास होंदा है, जिहड़ा गृहस्थी विच है। और ये सारियां जितनियां माया दी चीज़ां ने इन्हां सारियां नूं हंडाउंदियां इहदे विच जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ने साणे वांगू इहदे चों निर्लेप भी रहिंदा है। जिहड़ा इस अंजन कहते ने माया और निरअंजन जिहड़ा अंजन दे विच रह के निरंजन रहिंदा है, जिहड़ा चिक्कड़ विच रह के कमल वांगू उपर रहिंदा है, ही इज़ द रियल पर्सन। दूजा तो डरपोक है, दूजा तो छड़ छड़ा के जंगल चला गया, दूजा जो जंगल नहीं भी गया तो वोटी को डरता है, स्त्री से डरता है, स्त्री को हाथ ना लगाओ, स्त्री को देखो नहीं। साडे विच बड़ियां पुरानियां गल्लां मशहूर ने जी, फलाणे जदों कीर्तन करते सी स्त्रियां नूं ते सामने आण ही नहीं सी दिंदे, विचकार कपड़ा लगा दिंदे सी। ये सारे जिहड़े भुलेखे सानू पाए गए ने ना, गुरु पातशाह सारी दुनिया च पहल करते हैं। गुरु नानक पातशाह सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान, उस स्त्री नूं भैड़ा कहंदे हो संत महात्माओ। जे स्त्री भैड़ी है तो तुसी जम्मना ही नहीं सी, पर जे स्त्री भैड़ी है तो पॉइजन है तो काम उपजाऊ है तो तुसी पैदा ही नहीं सी होना जे तुहाडी मां ना होंदी। ये लफज कहने मैं कोई हार्श लफज नहीं वरत रहा, मैं सांझ कर रहा कि गुरमत दी गल, गुरु नानक पातशाह जी दी गल सारी दुनिया वास्ते फर्स्ट माइलस्टोन बन सकती है कि गुरु नानक पातशाह ने धार्मिक खेतर विच सब तो पहला टका के कहा कि स्त्री नूं बराबरता दी जाए, स्त्री नूं उच्चियां चुकिया जाए, स्त्री नूं प्यार अते सत्कार दिता जाए, क्योंकि स्त्री माँ है, स्त्री भैन है, स्त्री बेटी है, स्त्री पत्नी है, स्त्री सारे देश दी ही जननी है। ये मैसेज गुरु नानक पातशाह का है। बाकी रब जी जानन कि लोगों ने मर्द राज विच स्त्री नूं किस तरीके दे नाल दबा के कॉर्नर किया है।
ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਵਤੀਰਾ। ਜੇ ਕੋਮਲ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਤਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੂਤਕ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਭਿਆਗਤ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਭਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਗ ਕੇ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। रत्ते सेई जे मुख न मुड़न जिन्नी सिंजाता साई, झाड़ झाड़ पाउंदे कच्चे बिरही जिन्ना कार ना आई। जिन्होंने जीवन की कार समझ नहीं आई, तो जीवन की कार किन्हों समझ आई? जे गुर की मत जिए, जे गुरु की मत अनुसार जिए, कार आई, जीवन जात समझ आई। हुण जीवन जात समझ आने तो बाद पता लगा कि ये जिहड़ा शरीर है ये जो जवान होंदा है तो ये अंदर हारमोनल चेंज होती है मैडिकल साइंस की लैंग्वेज, तो ये अंदर काम उपजाऊ शक्ति वध जाती है। काम उपजाऊ शक्ति दे नाल नित इहदा पल पल इहदा मन तन भंग होंदा है। पर जे इसे शक्ति नूं ये चैनल कर लवे, पानी है, पानी नूं चैनल ना करो हाड़ आंदे ने। पानी नूं डैम बना के ना वरतो, बिजली ना बनाओ, हाड़ आंदे ने। पर पानी नूं डैम बना लो, चैनल बना लो, प्रॉपर ढंग दे नाल उस नूं अपनी लयबद्धता च ले आओ, तां पानी दे नाल खेती भी होंदी है, बिजली भी बनती है। इहो जिहड़ी काम शक्ति दे नाल मन तन भंग होंदे ने, इसे नूं मित्र बनाना है, अदरवाइज ये दुर्जन बन जाता है। जिस तरह पानी दुर्जन बन गया, बिजली दुर्जन बन गई, जे ये असी इंसुलेशन ला के तारा नहीं लाइया हुई, ये दुर्जन बन गई, साड़ी जान का वैरी बन गई। इस तरह ये कामादिक जितने भी हल्ले ने साडे वास्ते दुश्मन बन जाते हैं। इन्हां नूं मित्र बनाउण वास्ते सच दे गुणा दे मित्रां दी सांझ करनी चाहिदी है, ते ओह है सच दा सफल मारू ये राग गांदे रहना चाहिए है। राग गाउना डज नॉट मीन कि वाजे तबले ते गांदे रहना चाहिए है। मीनस मन हर वेले उस पासे लगा रहे, उसी लयबद्धता च लगा रहे, उसे राग अलापदा रहे, सच दा सच दा सच दा। मैं सच्चा जीवन ही जीना है, सोच मंडल चेता शक्ति विच हर वेले। ये इत्थे तक असी पहुँचे सां, ते कल तक असी ये समझ चुके हैं गुण की हुंदा, गोबिंद की हुंदा, गायो नहीं। ये सारियां गल्लां तो असी अगे अज टुरदे हां। गुरु पातशाह सानू समझा चुके हैं कि गुण गोबिंद गायो नहीं। किनू कह रहे ने? मन नू। ओ मेरे मन, गायो नहीं डज नॉट मीन के पास्ट। गायो नहीं मीन गांदा नहीं है, सच नाल जुड़दा नहीं है। एक मैं श्लोक पढ़ रहा सी, उस श्लोक विच गुरु साहब कहते ने अगा कू तरांग, पिछा फेर ना मोड़ना, अगे चलना, पिछे की मुड़ना है, पिछे की तकना है। पीपल से असी जदों पिंडी पाकिस्तान विच होंदे सी, असी बड़े शाह होंदे सी। सो हुण की करिए? जे तुसी हुण शाह नहीं हो ते तुहाडे पुराने पिंडी अंदर शाह दा हुण असी की करिए? नो यूज़। असी पता है साडे दादा जी बड़ा पाठ करते सी, सवेरे नंगे पैर गुरुद्वारे जाते सन। अच्छा हुण तुसी की कर रहे हो? जे तुसी हुण शराब पींदे हो, तुसी हुण डांस करते हो, तुसी दिखावे दा दाज लैंदे और देंदे हो, तुहाडे दादा जी दे नंगे पैर जाण दा की करिए? सर्टिफिकेट तुहानूं दईए कि तुसी बहुत गुरमुख पोतरे हो क्योंकि तुसी आज शराब पींदे हो। दादा जी की करते सी? तो अंग्रेज राइटर लिखता है, इट डजेंट मैटर वट यू वर इन द पास्ट। तुम पुराने समय में क्या थे, डजेंट मैटर। इट मैटर्स वट यू आर हैडिंग फॉर। तुसी की बनन जा रहे हो, तो की बनन बारे कहते ने। ओए मेरे मन, गुण गोबिंद गायो नहीं। जन्म अकारत कीन, असी कल अकारत तक पहुंचे सां। अक दे अर्थ कहते मेरे ना पैसे ना अर्थ नहीं लग रहे, ठीक अर्थ नहीं लग रहे। मैं जिहड़ी पढ़ाई की है
ठीक अर्थ नहीं लग रही, ए चंगे अर्थ नहीं लग रहा पैसा, इंज कहते हैं ना, ए ठीक अर्थ नहीं लग रहा, मकान बना रहे हैं पर एवं ही बेकार पैसा लग रहा। गुरु पातशाह कहते ने जन्म अकारत कीन, अक दे अर्थ, पॉइजनस चीज़ों के अर्थ लगा के तू अपना जीवन जाया कर रहा मेरे मन। प्रेजेंट टेंस विच गलत चल रही है, पास्ट टेंस दी नहीं है। जे पास्ट टेंस दी नहीं है, प्रेजेंट टेंस दी है, तो ये मरण वाली डेड बॉडी वास्ते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल असी शब्द पढ़िया सी, सब किछ जीवत को व्यवहार, बाहरों की टेप पई है प्रफुल्लत। मात पिता भाई सुत बंदप अरफुन ग्रह की नार, शब्द के अखे आंदा पहला पदा, तन ते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार। जदों इस तन के प्राण न्यारे होंदे ने तो सारे घर वाले टेरत प्रेत पुकारन लग पैंदे ने। तो मैं घर बैठा अपने सारे परिवार वालों कह रहा सी, ए डेड बॉडी नूं कह रहे हैं, देख सब किस जीवत को व्यवहार, मात पिता कोई काम नहीं आता, देख तू कला रह गया, हुण तेरे प्राण निकल गए ना, देखी हुण तैनूं प्रेत प्रेत कहणगे। डेड बॉडी नूं कह रहे हैं, डेड बॉडी तो सुणदे ही नहीं, मैनू कह रहे हैं, अज वास्ते कह रहे हैं, हुणे वास्ते कह रहे हैं, जाग पे, गेट अप, थिंक अबाउट वट यू आर डूइंग। तन ते प्राण होत जब न्यारे दे अर्थ ही बदल गए उत्थे पढ़न वेले समझण वेले कि डेड बॉडी नूं सुनाण वाले शब्द नहीं ने। इंज ही मैला नौवां डेड बॉडी नूं सुनाण वास्ते नहीं है, मृतक प्राणी दे प्रथाएं नहीं है। जदों भी साडे घरां विच विआह शादी होवे तां ते इहदी पर विचार हो ही नहीं सकती, पर जदों किसी मृतक प्राणी कोई चलाना कर जाए उस वेले जदों विचार होंदी है तां कहंदे आ इस बाणी दा जितना भी महत्व है मृतक प्राणी नूं बख्शना। जिहड़े बैठे ने इन्हां नूं ते लैण दी लोड़ नहीं है, जिहड़ा मर गया वो जदों जींदा सी इन्हां च ही बैठा सी, वो नहीं सी लैंदा, हुण दे दिओ उहनूं। वट काइंड ऑफ दिस हिपोक्रेट अरदास वी आर डूइंग। मृतक नूं नहीं सुनाने आ, दरअसल मृतक प्राणी की प्रथाएं जदों रल के बहंदे आ ना तो सानू सुनाण वास्ते है, अब की बार बख्श बंदे को बहु ना भोजल फेरा, सानू सुनाण वास्ते है, नरू मरे नर काम नावे पशु मरे दस काज सवारे। दैट मीनस बाणी प्रेजेंट टेंस वास्ते, मनुखा नू अज सुनाण वास्ते है। मेरे मन तू गुण गोबिंद नहीं गांदा, असी समझ रहे गोबिंद गुण गावो, शब्द पढ़ते रहते हैं, बहुत वारी पढ़े आ, जेडे लोग कीर्तन करते हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनने वाले भी ज़्यादा सुनते हैं। भजो गोबिंद भूल मत जाओ, तां असी की वाजे तो फिर उत्थे गोबिंद 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 करन लग पांगे। कई करन लग पैंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, पर भजो गोबिंद भूल मत जाओ गोबिंद कबीर साहब का शब्द है, गुरु गोबिंद सिंह जी प्रथाएं नहीं है। गोबिंद का मतलब होंदा है गो मैंने धरती, बिंद मैंने अपने इस शरीर तो लभ लैण दी किरिया, अपने इस अंतरात्मे तो रब जी नूं करते नूं लभना, यह गुरमत दा गोबिंद दा मीनिंग है। भजो, भज होंदा खाना, निक्का निक्का करके भोजन, भजना, भजना डज नॉट मीन दौड़ना, भजना मीन्स सेवन करना। भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ, लाओ की होंदा फायदा, बेनीफिट। मनुखा जन्म का बेनीफिट है कि तू अपने अंतरात्मे की खोज कर सकता है, ये मनुखा जन्म का बेनीफिट है। मानस जन्म का यही लाओ। पर जिहड़ा पशु है, पशु और इंसानां विच अते पंछियां ते इंसानां विच बस इतना ही फर्क है कि वो अपने अंतरात्मे अंदर जा नहीं सकते ने। गो अंदर, बिंद अंदर रब जी नूं खोजण बारे जा नहीं सकते ने, क्योंकि उन्हां कोल इतना दिमाग नहीं है, क्योंकि उन्हां वास्ते कोई गुर उन्हां नूं समझाण वाली बोली वाला गुरु नहीं है। ए इंसान तैनूं विजडम दिती गई है, तू मनुखा जन्म, तैनूं पूरा ब्रेन दिता गया। हर इंसान कोल पूरा ब्रेन है, कोई ना को मूर्ख ना को सियाणा। मते सोचना कि कोई गुरमुख होंदा, कोई मूर्ख होंदा, कोई ज़्यादा इंटैलीजेंट होंदा, कोई कुछ होंदा, नहीं। सारे दे सारे प्राप्त कर सकते हैं, सारे इक्वल बीज ने। हुण कहंदे ने मानस जन्म का यही लाओ, पशु पंछी सोच नहीं सकते ने, तू सोच सकता है। इस करके अपने हिरदे दे अंतरात्मे अंदर जा, रब जी नूं लभ। गोबिंद भजो गोबिंद भूल मत जाओ, ये ना भुलो कि यू कैन गो इनसाइड।
It's very easy for you. You don't have to travel, don't have to have any kind of transport with you. You don't require any petrol or diesel, and you don't require any time. You don't have to walk even. Simply अंदर हो जा, बस इंट्रोवर्ट हो जा, एक्सट्रोवर्टली दे बदले इंट्रोवर्ट हो जा। इंट्रोवर्ट जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर वेख। हुण इस तो अगे असीं चलते हाँ कि अवगुण नूं दूर करन वास्ते अंदर जदों जांदा इंसान ते उहदे अवगुण छुट जांदे ने। वाह, इंसान सिर्फ अंदर ही नहीं जाना चाहता, अंदर ना जाण दे कारण इहदे अवगुण छुटते नहीं ने। जे अंदर चला जाए तो अंदर जाण सार की होंदा है? बड़ा सिंपल शब्द है, मन तू जोत स्वरूप है। जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। अपना जब तू मूल पछाणिया मैं कौन हाँ, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती गुरु दी मत दे नाल रंग माण ऐश कर। जदों ये समझ आती है मनुख अंदर जांदा ही है ऑटोमैटिकली, बिल्कुल एकदम ही हनेरी तूफान वांगू दुचित्ते की दो थून गिरानी वाली छत एकदम उड़ जाती है, एकदम खोल कपट गुर मेलिया हो जाता है। तो मनुख नूं समझ आ जाती है, मनुख कोलों अवगुण ड्रॉप हो जाते हैं। अवगुण छड्डने नहीं पैंदे ने, अवगुण ड्रॉप हो जाते हैं। सेव की संतोखी जिनी सचो सच त्याया, उन्नी मंदे पैर ना रखे। कर सुकृत धर्म कमाया, उन्नी दुनिया तोड़े बंधन आपे टुट जाते हैं, तोड़ने नहीं पैंदे ने। तो किहड़ी दुनिया नाल बंधन तोड़ने पैंदे ने? जिन्हां नाल बैठ के खेल खेल के ताश खेल खेल के ऑफिस की कोई डील लैनी है, जिन्हां नाल शराब गिलास खड़का खड़का के कोई रिश्ता लैना है, जिन्हां दे नाल कुछ गिलास खड़का के कोई मिनिस्टरां कोलों ठेके लैने ने, बा उन्हां दे दुनिया तोड़े बंधना हो जाता है। सो सिंपल हो जाता, उसका जीवन ही ऐसा बन जाता ना। लोग आपे ही कहते हैं यार उहदे नाल की बैठी है, वो पींदा तो है ही नहीं है, यार उहदे नाल की बैठी है, वो तो वक्त सिर सौ जाता, सवेरे उठता, वो तो राती 12-1-2 बजे तक डांस करन नूं तैयार ही नहीं। लोग आपे तुहाडा खैड़ा छड्ड जाते हैं। दुनिया तोड़े बंधना, बंधन टुट गए, तोड़ने नहीं पैंदे ने, टुट जाते हैं, अवगुण छुट जाते हैं। पर लोग अवगुण छोड़ते नहीं ने, अवगुणों का स्वाद लैंदे रहंदे ने, क्योंकि अंदर नहीं गए। अंदर जाना है, छुट जाएंगे लोग। अवगुणा की बन्नै गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोई। गुण कोई विहाजन नूं तैयार नहीं है। कल असीं इत्थे तक गल कीती सी, गुरु पातशाह कहंदे ने तू रब दा नां लैंदा रहना है, तू कोई खास पाठ रटन करके समझदा मैं रब दे कोल पहुंच जाऊंगा, तू कोई खास दीवारां 4 दीवारां दे तीरथ स्थान ते जाके समझदा मैं रब जी दी शरण आ गया। तैनू रब जी दी शरण ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवेयर ज़ाहर ज़हूर हाज़र हज़ूर ओमनी प्रेजेंट समझ नहीं आती। जे तैनू वो समझ आ गई ना, अवगुण छुट जाणगे। गुण गोबिंद इस करके गाने ने। हुण कहंदे ने एक नैक्सट डेफिनेशन इज कमिंग अप, जिन गुण तिन सद मन वसै। रब जी तुहाडे सारे गुण ने, सब गुण तेरे, मैं ना ही कोई। पर मैनू पता लगा तुहाडे चंगे गुण सारे ने, मेरे च गुण चंगे नहीं ने। बट जे तुहाडे वाले चंगे गुण लै लईए तां समझो भगती है, विण गुण कीते भगत ना होए। गुणा तो विहूण भगती नहीं होंदी। तो हुण गुरु पातशाह कहंदे ने जिन गुण तिन सद मन वसै। जिस मनुख दे अंदर गुण ने, रब्बी गुण ने, समझो ओदे अंदर रब जी वस रहे ने। ही डजंट हैव टू रिपीट राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, खुदा 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 खुदा, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। ਉਹਨੂੰ रिपीट नहीं करना पैंदा। क्यों? क्योंकि गुणा दे नाल रहिंदा है। हुण एक एक्सरसाइज करके वेख लो, एक इंसान सवेरे 2 बजे उठदा है, कोई भी रब्बी रटन नूं करदा है, 2 या 3 या 4 घंटे माला फेरदा है, चौकड़ा मारदा है, लोकां नूं पता नहीं है, उहदे सारे घर वाले लोकां नूं बाहर जाके दस दिंदे ने साडे घरों बहुत गुरमुख ने सवेरे 2 बजे उठ के राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरू वाहिगुरू या माला फेरदे ने। पर जदों दिहाड़ वेले जाके वो किते मार्केट कोई हेरा फेरी करके कैंची मारन, ਜਾਂ अपनी धी दे वेले वो दाज मंगण, नूं वेले पुत्तर दे विआह वेले दाज मंगण, तो लोकी कहणगे सिमरन कित्थे ते करतूत वेखो इन्हां दी, इन्हां ने नूं नूं साड़ दिता। इहदा मतलब कोई भी अवगुण दी करतूत करोगे
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਿਮਰਨ ਘਾਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੋਹਨ ਘਰ ਆਵੋ ਕਰੋ ਜੋ ਦਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਅਵਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਨ ਕਰੋ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਬੋਲੋ, ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਿय ਚਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਤੇ ਬਾਹਰੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਲਕੱਤੇ, ਬੈਂਗਲੋਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜਰਮਨੀ, ਕਿਸੇ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੌਥਾ ਬੋਲੋ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਗੰਠੜੀ। ਲੋਕੀ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਗੰਠੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਆਜਿਆ ਕੋਏ, ਗੁਣ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੇਰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਗੁਣ ਵਿਆਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਲੋਕੀ 2-3 ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਸੁਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ 3 ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਤੇ ਬਾਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਮਰਦੇ ਝੂਰ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ, ਮਿਰਤਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਮੋਇਆ ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਝੂਰ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਮਰਦੇ ਝੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ, ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਝੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ 3-3 4-4 ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਵਗੁਣਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ। ਲੋਕੀ ਨਲਕੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਾਕਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਨੇ ਛੂਤ ਛੂਤ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਛੂਤ ਵਾਲੀ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਣ ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਸੁਭਾਅ। ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤੀ ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ, ਕੋਈ 3 ਵਾਰੀ, ਕੋਈ 4 ਵਾਰੀ, ਜੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਵੀ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੰਡਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬਲਵਾਨ, ਇਤਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਤਨਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਝਾਂਵ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ, ਕਿਉਂ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਦੁਆਨੀ ਚੁਆਨੀ ਪਿੱਛੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਾਜ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ 8 ਲੱਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਡੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਤਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ 40 ਡਿਸ਼ਿਸ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਪੰਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਾਜੋਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਪੱਕਾ ਸੁਭਾਅ ਈਕੁਅਲਸ ਟੂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਣਾ, ਗੁਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਫੇਲ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਕਹਿਆ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਰਸਨਾ, ਕਿਆ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੁਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇਂ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਧਿਆਵੋ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਾਮ ਭਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਨਾਮ का रटन करो। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਰਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਮਿਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ, ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ IQ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, EQ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਸ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਟੱਲਿਆ, 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੜਬੜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ। ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੱਲ ਮਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਕ ਦੇ ਅਰਥ, ਖਖੜੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਅੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
जेकर तू शब्द नहीं चीनिया, सतगुर दी मत नहीं ली, तेरा मन निर्मल नहीं है। अते जे मन निर्मल नहीं है ਤਾਂ तू हरि दे गुण नहीं गा सकदा। ਅਸੀਂ समझ रहे ਸਾਂ शायद वाजे तबले ते गाण वाला वाह जी वाह भल भलोरे कीर्तनिया। कीर्तनिया का मतलब वाजे तबले ते गाण वाले कोई भाई साहब जी नूं नहीं कहते ने, किसी रागी जत्थे नूं नहीं कहते ने। कीर्तनिया का मतलब होंदा कीर्ति करन वाला, रब्बी गुणा नूं गा के रब्बी गुणा दे अनुसार रब्बी गुणा वाला जीवन जीण वाला, कीर्ति करने वाला। वाजा तबला पेटी बजाने वाला नहीं, राग लापने वाला नहीं, कि सफल मारू राग दे नाल रब्बी गुणा अनुसार जीण वाले नूं कीर्तनिया कहंदे ने, भलो भलोरे कीर्तनिया। लेकिन गुरु पातशाह कहंदे ने तेरा मन ते निर्मल नहीं है। शब्द चीन मन निर्मल होवे, सतगुर दी मत लै, उहदे नाल तेरा मन निर्मल होएगा। निर्मल मन की की निशानी है? बिखियन सो रचेगा नहीं, माड़िया करतूता तो रचेगा नहीं। निर्मल मन की निशानी है कि निर्मल मन रब्बी गुणा वाला जीवन होता है। गुरु पातशाह कहते हैं हुण बिखियन सानू समझाते हैं। अगे कहते हैं बिखियन स्यों काहे रचियो, निमक ना होए उदास, कहो नानक भज हर मना, परै न जम की फास। अगेन मुश्किल पेचा फिर पै गया, सानू समझना पेगा परै न जम की फास की होंदा है। सानू बिखियन सो काहे, बिखिया तो असीं डिस्कस कर ही रहे हैं, पर रचियो की होंदा है, जो तक रचियो समझ नहीं आएगा असी अगे नहीं वध सकांगे। बिखियन नूं असी पहला थोड़ा जिहा डिटेल डिस्कस करते हैं ताकि असी अगे वधीए कि यह बिखिया और मैं इन्हां च रचिया होया, फिर साडी खेड बन जाएगी। सानू अवगुण छोड़ना नहीं पेगा, सानू उस रचे होए, जिस तरह गुड़ की गिल्ली गिल्ली रोडड़ी उत्ते उपर माखी बैठदी है तो उत्थे ही उहदे पैर फस जाते हैं, इस तरह साडे पैर उस चों निकल आउणगे। बिखियन, बिखियन के अर्थ होंदे ने विष नाल बद्धा होया, जहर वालियां चीज़ां दे नाल जुड़िया होया। बिखिया कित्थों कित्थों आती है? रस, गंध, अखां, कन, इन्हां सारियां चीज़ां तो बिखिया आती है। और गुरु पातशाह कहते हैं मनुख इन्हां सारियां चीज़ां तो बिखिया ग्रहण करता है, बिखिया भजदा रहिंदा है। क्या ना गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म का भज भजो गोबिंद, गोबिंद गुण भजो। भजना की है, भजदा की है? भजदा है बिखिया वालियां चीज़ां। अमृत कौड़ा, बिखिया मीठी, साकत की बिद नैनो डिठी। हूँ साकत की बिद की है, तरीका की है, साकत की करता है? साकत की निशानी नूं अपने नाल जोड़ के वेखना है। तुसी सारे गुरमुख या पहुँचे हुए आइडियल इंसान हो सकते हो। मैं तो फर्स्ट परसन की लैंग्वेज अपने आप से टुका के देख रहा। गुरु पातशाह कहते ने मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। इस जेवा दे नाल कूड़ दियां गल्लां करदा है, कूड़ बेकार दियां गल्लां करदा है। कूड़ किनू कहंदे ने? कूड़ जिहदे नाल सारे दा सारा मामला गड़बड़ हो जाए। कित्थे भी तुसी ना चंगी भली खुशबू फैली हुई है, उत्थे लिया के विचकार कूड़ा सुट दिओ, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तुसी अपने ऊपर सारी सेंट वगैरह लगाई हुई है, पर तुहाडी कार अचानक कूड़ेदान दे कोलों लंघ जाए, स्मैल आ जाएगी, सारी कीती कराई च पानी फिर जाता। कूड़, कूड़ दी ऐसियां गल्लां जितनियां भी असीं रोज़ घरां विच करदे हां। मन का सूतक लोभ है, ये बिखियन दी निशानियां, बिखिया दियां। मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। अखी सूतक वेखना, पर त्रे पर धन रूप, पराया धन ते पराए रूप नूं ललचाई नज़र नाल देखना कि मैं इहनूं ग्रैब कर लवां। कन्नी सूतक कन्न पै, लायत बारी खाए। कन्न तो बिखिया सी किवें खांदे आ? जदों असीं निंदिया करदे हां या निंदिया सुणदे हां। कन्नी सूतक कन्न पै, लायत बारी खाए। नानक हंसा आदमी बद्दे, जिवें बन्निया होवे, गले च जंजीर पाके किसी नूं बन्ना ना, बद्दे जमपुर जाए। इसको जमपुर बोलते हैं। कहां पर है जमपुर? आज़ादपुर के आगे है, या ईस्ट दिल्ली के वेस्ट दिल्ली के कोने में है, या कहीं अमेरिका के ऊपर है जमपुर, या आसमान के ऊपर है जमपुर? नहीं, जमपुर तेरे मन की अवस्था है, कोई थां नहीं है जमपुर। रामदासपुर, गुरसर, बेगमपुरा, ये सारियां कोई थावां नहीं है, ये सारियां मनुख दे मन दियां आत्मक अवस्थावां दे नां ने। बेगमपुरा, जिथे मनुख नूं गम नहीं रहिंदा,
ਜੰਮਪੁਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਧੇ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਏ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰੇ ਨਾ ਜੰਮ ਕੀ ਫਾਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਿਆਸ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਸੰਤ ਸੰਭਾਖਣ। ਸੰਭਾਖਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਗੱਲਬਾਤ। ਗੱਲਬਾਤ ਐਸੀ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। दादा दादी हर टाइम ना खांसते रहते हैं बुड्ढों की, कुत्तों की तरह। साड़ी बद जुबानी जो शुरू होती है ना, तो यह बद जुबानी ना असी वॉल ऑफ रिस्पैक्ट तोड़ देंगे हैं ना। इस वॉल ऑफ रिस्पैक्ट नूं तोड़न दे नाल पति पत्नी दी नहीं बनती। माँ प्यो जदों बच्चियां नूं बुरे तरीके नाल बोलते हैं तो बच्चियां दे नाल माँ प्यो दी टुट जाती है। बच्चियां दी माँ प्यो नाल जदों भैड़े बोल बोलते हैं तो टुट जाती है। जदों असी गुरुद्वारे आते हैं तो असी भाई साहब दे नाल भैड़े बोलते, ओए भाई ओए ओए, नहीं किता, एक ही किता, वो नहीं किता। बद जुबानी, नौकर दे नाल बद जुबानी। जिन्हां लोकां नूं राती आराम दे नाल सोना है निश्चिंत होके, जिन्हां लोकां ने निश्चिंत होके सोहनी स्वाद दी रोटी खानी है ते मौत दे भौ तो बच के रहना है, वो अपने नौकर नाल मिठा बोलिया करन। दुनिया च बड़े किस्से ने, नौकर नूं माड़ा बोल बोलिया, नौकर अपना बैलेंस संभाल नहीं सकिया, नौकर ने खाने विच जहर मिला दिता। बद जुबानी सानू हर जगह धरती तो आकाश चढ़ा सकती है, चढ़े आकाश तो थल्ले डिगा सकती है। इस करके बद जुबानी नू गुरु पातशाह कहते हैं विख्यास, विखियन दियां निशानियां दी लिस्ट। आसा की वारी च रोज़ सिखाते ने, नानक फिक्के बोलियां, बोलियां दे ऐड़े नू दुलावां ने, बोलन दे नाल बिंदी ला के उच्चारण करना है, ग्रामर नाल। नानक फिक्के बोलियां तन मन फिक्का होए, फिक्के हो जाइदा। बारों बारों असी दिस रहे हैं लिशके पुशके, बारों बारों असी परफ्यूम लगाई हुई है टॉप क्लास, पर जदों असी बोलते हैं बद जबानी, विखियन स्यों काहे रचियो। अपने बोल ठीक कर ले, यू विल बी हैप्पी। मिठे बोल, ते जे मिठे बोल नहीं ना बोलदा, सारी दुनिया दे नाल लिखिया प्रथाएं रब जी दे है, पर रब जी अंदर ने, अंदर वाले रब जी दे नाल तू भैड़े फिक्के बोल बोल के फिक्का हो गया। फिक्के नानक फिक्के बोलिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्के सदिए फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगाह सुट्टीए मुँह थुक्का फिक्के पाए। दरगाह केड़ी है? ये अंदर, अंदर दी दरगाह च मुँह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाना ले सजाए। हुण इस फिक्के बोल वाले मनुख ने फिक्के बोल बोले, तन मन जो फिक्का हो गया। तो फिक्के बोल जो बोलता तो पता की होंदा, गुरु पातशाह कहते ने टूट प्रीत गई, प्रीति टुट गई। दुनिया मैनू कहती है जी गुरु पातशाह और रब जी की प्रीति दियां गल्लां करया करो, पर आप अपने घर के अंदर ऐसे बोल बोल रहे होंदे ने। गुरु पातशाह कहते ने टूट प्रीत गई बुर बोल। जो भैड़े बोल बोलना ना, जो बद जबानी करता है ना, जो उच्ची नीवी लैंग्वेज यूज़ करता है ना, जो लोगों को नास्तिक अते पापी अते नरकां नूं भेजण दे फतवे देंदा है ना, जो अपने नौकर और जमादारनी दे नाल भैड़े बोल बोलता है ना, तो टूट प्रीत गई बुर बोल। किहड़े रब जी की प्रीति दियां गल्लां असीं करदे रहंदे हां धरती ते। धरती ते सर गुरु पातशाह कहते ने फरीदा खालक, जिस खालक नूं आसमान ते समझा, खालक खलक में, खलक वसै रब माए। मंदा किसनू आखिए जे दूजा ना है, जे और कोई दूजा है ही नहीं ऐसा, तो किसनू मंदा कह के नीवा पा के भैड़े बोल बोल रहे हैं। कदे तू जात पात दे नीवे उच्चे कम बना के भैड़े बोल बोलता है, कदे कुछ करदा कदे कुछ करदा। इस विख्या तो निकल जा, विषयां च लीन ना हो, खच्चत ना हो। ये भैड़े बोलां तो उपर उठ। इंद्रियां द्वारा ग्रहण किया होया कुछ भी अधर्म की कमाई नूं अवगुण कहंदे ने, विखियन सो रचियो कहंदे ने।
बिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पत पाई। हुण सोल्यूशन गुरु पातशाह देंदे ने, तू है बिख्या तो तू गुरु की मत प्राप्त करके अमृत फल प्राप्त कर सकता है। मैं एक शब्द पढ़ रहा सी, वो मैं इत्थे नोट किया, सोई सतगुर पुरख है। हुण असी बिख्या च फसे हुए हैं। बिख्या नूं जदों असी सोल्यूशन नहीं मिलणगे तो डिस्कस करने का फायदा नहीं, तो बिख्या नूं जदों तक सिम्पटम्स अपने ते टुकावांगे नहीं, दवाई लैण का फायदा नहीं। जिहड़ा इंसान डॉक्टर को जाके कवे ही ना कि मैं बीमार हाँ, पर जे जाके डॉक्टर साहब नूं गल ही ना सुनाए ढंग दी। मैं सुन रहा सी कि एक माई डॉक्टर को गई, डॉक्टर साहब ए मेरे सिर तो कुछ त्रंग त्रंग होंदा है, ते मेरी छाती ते कुछ त्रंग त्रंग होंदा है, ते इत्थे आंदरां विच कुछ त्रंग त्रंग होंदा है। हुण डॉक्टर बेचारा सोचे माता नूं पता नहीं की बीमारी है। हुण डॉक्टर सिम्पटम्स कोई क्लीयर नहीं है। Unless you tell to the doctor what problem you have, doctor cannot give you any दवाई, maybe he is gold medalist। डॉक्टर पूरा सतगुर, सतगुर मेरा वैद गुरु गोबिंद है। इनू साडे सिम्पटम्स सानू समझाता है, तेरे अंदर है अवगुण ने, रिलेट करके देख, जे है ने तो चंगा मैं तेनू दवाई देना, पर असी तो बीमार समझते ही नहीं अपने आप नूं। हुण जदों बीमार समझना है, अपनी इस बिख्या वालियां सारियां गल्लां नूं समझना है, तो समझना पेगा बिख से अमृत किवें बनीदा है। बिखवात मैं पढ़ रहा सी, वो गल बात जो बिल्कुल तबाह कर दिंदी है, उन्होंने बिखवात कहते हैं। असी अज बिखियास समझिया, असी बिखियन समझिया, असी बिखू समझिया, असी बिखवात, बिखवात वाली गल असी बिखू। ग्रह साकत 36 प्रकार ते बिखू समान। साकत दे घर भी 36 प्रकार का भोजन भी ना जहर दे समान है। क्यों? क्योंकि साकत नाल बह के तू माड़ियां गल्लां सीखेगा। बिखू समान तेरा जीवन जहर घुल जाएगा, अंतकाल बन जाएगा तेरा जीवन, मर जाएगा उसी वेले जींदे जी लाश की अर्थी की शैया पे लेट जाएगा। अगर तू साकत दे नाल 36 प्रकार के भोजन खा के, अज असी राती उन्हां दे रोटी खा के आए साकत दे नाल, पर नाल अपनी मौत का परवाना बिखू जहर लैके आ गए। उतों माड़ियां गंदियां चीज़ां देख आए, माड़ियां गंदियां चीज़ां बच्चों नूं दिखाए, वोटी नूं भी दिखाए, और उत्थे डांस करके सारा जहर लैके आ गए। ग्रह साकत 36 प्रकार ते बिखू समान, वो जहरां दे समान ने। बिखै बिखै की बासना तजी ना जाए, बिखै बाच अर राच समझ मन बौरा रे। ओए मेरे मन तू समझ बौरा होया होया है। हुण इस नूं गुरु पातशाह कहंदे ने, इन्हां बिखिया तो किवें बचीदा है। सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके। जिसने मेरे 5 जेड़े मेरे दूत सी, मेरे इत्थों 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 अख नक कन जेबा त्वचा, ये सारे शरीर के जितने भी इंद्रियां ने, खास तौर पर मोस्ट एक्टिव इंद्रियां काउंट कीतियां जांदियां। 2 अखां, 2 नक 4 हो गए, 2 कन 6, 1 मूँह 7। ये 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਰਗਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ 7 ਐਕਟਿਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਿਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੇਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, इन्हां इंद्रियां नूं जिहड़ा मेरा सतगुर काबू कर देवे, उन्होंने सतगुर पुरख कहते हैं। जिस मर्जी गुरु के पास जाओ, जिस मर्जी देहधारी गुरु के पास जाओ, जिस मर्जी मजहब को अपनाओ, जिस मर्जी धर्म के पास जाओ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बोधी हो, क्रिश्चियन हो, जो मर्जी हो, जहाँ मर्जी जाओ, जिसके पास मर्जी जाओ, जहाँ से तुम्हारे इंद्रियों को काबू करने वाला सच का मैसेज मिलता है तो ले लो, अदरवाइज तुम भटके हुए हो। जो मर्जी हो, जहां भी हो, भटके हुए हो। क्योंकि गुरु पातशाह कहते हैं सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके। ये पंजे दूत नहीं काम क्रोध ओंकार काबू आए तो जिथे पे मर्जी जाओ, भीड़ जिन्नी मर्जी पई होवे, फॉलोअर जितने मर्जी पे होन, तू ठगाया गया। इस देही में 5 चोर वसें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। जिन्हें मर्जी अरदासा प्रार्थना कथा करा लो, सुन लो, कोई पुकार सुन ही नहीं रहा। क्योंकि जमदूत
काम क्रोध ओंकार दे अंदर लुटते पे ने। जे बिन सतगुर सेवे आप गणाइंदे तिन अंदर कूड़ फिट्टे मुंह फिक्के। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚਿਲੀਏ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ, सच ਨੂੰ नहीं सुनिया, सच ਨੂੰ नहीं सेविया तो आप गणाइंदे, अपने आप को गणांदा असीं धर्मी हाँ, हम पहुंचे हुए हैं। तिन अंदर कूड़ फिट फिट मुंह फिक्के, ओदा जीवन फिटकार जो बन जाता है, फिक्का जीवन बन जाता है। ओए बोले किसे ना भावनी, मुंह काले सतगुर ते चुके। सतगुर ते चुके मीनस ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਿਅੰਸਿਓ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਖਿਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਖਿਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਰਚ। मैं सोचा सी रच रचना रचियो बड़े लफज पढ़ते हैं, पर मैं इस रच की गहराई च गया, पता लगा ये रच सिंधी का लफज है, सिंधी बोली चो आया रच। रच का मैना होंदा है इच्छा, रचना का मैना होंदा है जिहड़ी इच्छा का दिल है उहदे विच हर वेले लीन रहना। कल सवेरे एग्जाम है, बच्चा कह रहा मम्मी बैठ ले दो, राती सोन लग्या सो जाना, नहीं बैठ ले दो, दुकानें नहीं खुलियां नहीं बैठ ले दो, इच्छा है बैठ दी, ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਚਨਾ रचिया होया। हर वेले जिस पासे मन लीन रवे, जो इच्छा करेगा मन उसी पासे लीन रहेगा, तो वो जिहड़ा लीन रहिंदा उस लीन मन नूं गुरु पातशाह कहंदे ने तू लीन, तेरा मन विख्या काम क्रोध ओंकार दे कारण रहिंदा है, इन्हां विच लीन रहण दे कारण तेरा मन सच पासे जुड़ नहीं पांदा। तो मैं पढ़दियां पढ़दियां मैनूं अज तो बड़े साल पहला असीं ये शब्द पढ़िया सी, जै सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवारें काग, इस तन धन को क्या गर भैया, राम नाम का है ना दृढ़ैया। कैत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल होएंगे तेरे। सीन की बनता है, सीन ये बनता है जिस सिर ते सोहने सोहने शीशे अगे खड़ा होके पग बंधदा है। मैं दे लफ्जी अर्थ कर रहा पहला जिहड़े असीं करदे सां, पर ये रच पढ़िया जै विखियन सो काहे रचियो, तां इहदे अर्थ बदल गए। इहदे अर्थ पग बन के इस वाले शरीर दी सिर दी गल ही नहीं चल रही। पहला असीं वो वाले अर्थ करके देखते हैं। जिस जै सिर रच रच बांधत पाग, जिस सिर पे पग बांध रहा है, इहदा मतलब जिहड़े लोग पग नहीं बंधे शब्द उन्हां वास्ते नहीं है। ते नौजवान अज दे वैसे ही नहीं पग बनना चाहते, वो तो कहणगे देखो लिखिया। ये अर्थ करांगे कि जिस सिर पे रच रच के पग बनता है, सो सिर चुन सवारे काग, एक दिन इस सिर को कौए खा जाएंगे। हुण अज घर बंदा मरिया, रिश्तेदार वखरे आए हुए ने, 75 साल ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, एयर कंडीशन कार ही ਉਹਨੂੰ निगम बोध घाट लै गए, रस्ते ते ਕਾਂ कोई आया ही नहीं। नौजवान कहेगा मैनू तो किसी ਕਾਂ ने नहीं फड़ना, सिर मैं पग क्यों बनना। सारा शब्द गहराई च गया तो रच मैना होंदा लीन, ते पता लगा जै सिर रच रच बांधत पाग, पाग का मतलब पगड़ी नहीं है। किसी दिन असीं ये शब्द पढ़ांगे खूब तेरी पगड़ी, पगड़ी का मतलब ये दस्तार की गल नहीं है। खूब तेरी पगड़ी, तेरा मार्ग, तेरा पगड़ी, तेरी डगरी, तेरा रास्ता ग्रेट है। खूब, वाह भाई वाह, रब जी आपका रास्ता खूब, तेरी पगड़ी, ये पगडंडी, ये तेरा रास्ता। हुण कहंदे ने जै सिर रच रच बांधत पाग, सिर लखायक है बाणी दे विच, सिर माथा केस, ये लखायक ने साडी मत दे। जै सिर रच रच बांधत पाग, जिस अपनी अक्ल चतराई दे नाल गुरु दी मत तो विहूणी ए मुंदत जोबन बालीए, अपनी जवानी दे मान वालीए
रच लीन हो के रच रच बांधत पाग, जिहड़ी पग रखदी है ना, टुरदी है ना तू, सो सिर चुंच सवारे काग। गुरबाणी विच काग कहंदे ने, चुंझा मारन वाले काग नूं विकार कहंदे ने। विकारां नूं, काम क्रोध लोभ अहंकार जिहड़े चुंझा सानू मारदे ने ना, इन्हां नूं विकार कहंदे ने। किसी दिन ये वाला श्लोक भी पढ़ांगे, उडो ना कागा कारी, ओ तुसीं उड़ जाओ, है ना। ये दोए नैना मत सोयो मोए फिर देखण की आस। वो फोटो बनाई हुई है बड़ी वड्डी, वो बैठे हुए ने इस तरह, और वो कह रहे ने कां नूं ए दो अखां ना छोई। दरअसल वो प्रतीक है, एक्चुअल शब्द कां कहंदे पे ने विकारां नूं, अखां कहंदे पे ने ज्ञानवान अखां दे जिहड़ा साडे विकारां नूं आके चोबे मारदे ने, सानू तंग करते हैं। वो कावां की गल चल रही है, वो डिटेल भी किसी दिन जावांगे। ये कहते जै सिर रच रच बांधत पाग, जिहड़ा तू अपनी चतराई वाली गुरु की मत तो बिना वाले जीवन के कदम पुट्टी जाता है ना, यह जोबन बाली है, मुंद जोबनी है, अपने जीवन ही जिस तरह टुरी जाती है ना, एक कदम रख रख के अपने आप को बड़ा सियाणा समझ रही है ना। सो सिर चुंच सवारे काग, इनू मन तन भंग रोज़ रोज़ काम क्रोध लोभ अहंकार तंग करनगे। बी केयरफुल, जवानी तो तैनू आ गई है। इस तन धन को क्या गरबैया, लोग बाहरों बाहरों कपड़े पाके फैशन करके सारी कॉस्मैटिक्स ला के अपने तन धन कार पैसा जायदाद ड्रेसिस यूनीफॉर्म स्लीवलैस सारिया चीज़ों के नाल अपने तन धन गरबैया का दिखाते हैं। राम नाम कायनात रड़िया कहत कबीर सुनो मन मेरे, ओए मेरे मन तू सुन लै, यही हवाल होएंगे तेरे। ए जेड़े कां जेड़े ने ना, ये तेरे हवाले हो जाएंगे, तेनू जीण नहीं देणगे, तेरा ये हाल हो जाना ही, देख लै। रच रच दा मैना निकलिया, जिस पासे मन हमेशा लीन रहिंदा है। पति जदों भी पत्नी नाल गल करे और पत्नी ना ते ब्रैकफास्ट ठीक तरह बना के देवे, ना चाह ढंग नाल पुछे, घर आवे ते ढंग नाल मूँह ना उन्हां पासे करे। 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 बीत गए, महीने बाद पता लगा ज्वेलरी मंगदी सी। मन रचिया किधर होया? ज्वेलरी वाल। वो कहता तेन लैके तो दी, कहती वो पुरानी हो गई, अजकल सोने का काम नहीं, अजकल डायमंड चलता है। हुण मन ज्वेलरी सोने तो रच रच किधर हो गया? रच गया हुण डायमंड वाल। मैनू खिमा करना, कोई एग्जाम्पल किसी पासे टुकदा है, कोई एग्जाम्पल पर है दुपासी। मर्द भी अपने ते टुका लैन कि मर्दा ने की करना है। मर्दा का मन ज़्यादातर रचिया रहता है शराब, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, बाहर रहना है, घर नहीं जाना, घर जाना है तो गुस्से नाल जाना है, वोटी माँ प्यो बच्चे चंगे नहीं लगते। मर्दा का मन किधरे होर रचिया होंदा है। ये रच नूं जदों समझ आया, हुण विख्यान भी समझ आ गया, हुण रच भी समझ आ गया, तो हुण गुरु पातशाह कहते ने विख्यान सो काहे रचियो, निमख ना होए उदास, होए दे हाहे नूं सियारी है। और उत्थे सानू ग्रामर अनुसार बिंदी ला के उच्चारण करना है। होए निमख ना होए उदास, उदास। गुरु पातशाह कहते ने उदास का मैना होता है उपरामता। उदास जस्ट नॉट मीन छोड़ के सब कुछ बिल्कुल उदास हो के घर हमेशा उदास बैठे रहना। ये उदास का मैना भारत की संस्कृति दे विच पता नहीं कित्थों बना लिया गया है। जो इंसान धर्मी है वो उदास होगा, वो हंसेगा बिल्कुल नहीं, उसके दांत तो नजर आने ही नहीं चाहिए, वो खिड़ेगा बिल्कुल नहीं। और गुरु पातशाह कहते नानक भगता सदा विकास, हमेशा खेड़े रहंदे ने, हमेशा उन्हां दे घर नित वडियाइयां वधाइयां ने है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖਿੜਿਆ नहीं है ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਝੇ ਖਾਲੀ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਧਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। गुरु पातशाह सानू निर्धन दी सरधन दी गल्लां सारियां करके, निर्धन सरधन के जाए आगे बैठा पीठ फराए, गरीब अमीर दे घर जाता है आगे पिठ करके बह जाता है आकड़ नाल। जो सरधन निर्धन के जाए लिया हाथ दिया बिठाए, बड़े सत्कार नाल उन्होंने बिठाता है। गरीब दे घर जदों अमीर जाता उन्होंने सत्कार नाल बिठाता है। गुरु पातशाह निर्धन सरधन दे सिम्पटम्स दियां गल्लां करके कहते हैं, अगे कहते हैं निर्धन सरधन दोनों भाई, दोनों रब दे बंदे ने, दोनों भाई ने मेरी नज़र विच। पर हुण अपने वल्लों गुरमत दी उस शब्द दे विच स्लॉट विच निर्धन दी डेफिनेशन देंदे ने, कहो कबीर निर्धन है सोई
ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। जिसको सच समझ नहीं आया वो निर्धन है। गुरबाणी की डेफिनेशन गुरबाणी तो लैनी है ना, भुपिंदर सिंह तो लैनी नहीं है। आई एम नॉट स्कॉलर। दुनिया जड़ा मनुख उदास हो जाए, जिदे चेहरे ते उदासीनता छाई रहे, दुनिया उन्होंने धर्मी समझदी है। हुण गुरु पातशाह सानू उदास की डेफिनेशन समझाते हैं। जिहड़ा बंदा किनारे ते बैठ गया, उदासीन होकर कोने ते बैठा होया, उन्होंने उदास नहीं कहते ने। निमक ना होए उदास दे विच गुरु पातशाह समझाना चाहते हैं कि तू अपने मन की अवस्था देख, तेरी किस पासे लगी हुई है। होंदा नहीं है तू उदास। निमक निम अख, अख जदों निम होए ना, कहते पानी निम निम आ रहा है, घट घट आ रहा है। जदों अख बंद होई ना, यह जितना टाइम इन्हों निम अख निमक कहते हैं। निमक जितने पल लई भी तू फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड वास्ते भी तेरा मन उदास नहीं होता। हुण उस उदास नूं समझण वास्ते सानू एक शब्द समझना पेगा। उदो सा है, ਇਹਦਾ उच्चारण करेंगे उदो शाह है, मतलब उत्साह वाला। उदो सा है क्या निशानी। उत्साह भरे इंसान की दुनियावी तौर पर निशानियां की ने। उदो सा है क्या निशानी, टोट ना आवे अन्नी। जेड़ा मनुख तुसी अपने घर देखना, ऐ साडे सरदार जी, ऐ साडे शाह जी, हमारे पति साहब, हमारा बेटा, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के एकदम से तैयार हो जाते हैं, 8 बजे काम पे भी पहुंच जाते हैं। यहाँ लोग 9-9, 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, वो 8 बजे एकदम उत्साह कहता है माया कमांड दा। एवें उतों जिथे धार्मिक गल हो रही होगी, उतों छेती छेती निकल जाएंगे, पर उथे जे दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री चलानी है, ओवर टाइम लैना है, तो भावें 8 दे रात के 11 बज जान। क्यों? क्योंकि हर सिमरन की वेला बज्जर सिर पर है, मन उस वेले उदास हो जाता है, सच लेना नहीं चाहता मन। उथे माया आ रही है, कुछ सिक्के नज़र आ रहे हैं। मनुख दिनों दिन 4 के बदले 8 के बदले 15 घंटे कमाना चाहे तो चंगी गल है, समझदा है, बहुत अच्छी गल है। घर वाले भी समझते हैं। देखा ना साढ़े सरदार जी और बच्चे कितना काम करते हैं। बच्चे कम लगे हुए हैं, सरदार जी कम लगे हुए हैं। अज की साइंस खोज करती पई है। जापानी और अमरीकन कहते पे ने दुनिया में मैंटल केस, सुसाइड के केस और डिप्रैशन के केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इंसान अपने शरीर के नाल इसनूं 3 तो मैक्सीमम 5 घंटे काम करना चाहिए सी, पर यह 15-15, 18-18 कामां दे घंटियां खचत रहिंदा है। 18 घंटे बाद भी घर आंदा है तो एक सैल फोन इधर लगा होंदा, एक इधर लगा होंदा, घर वाला फोन वोटी लैके कोल खड़ी होंदी है, तुहाडा फोन आया जी। ऑलवेज 24 आवर्स कमाओ, मन उदास होया नहीं। ये उत्साह जिहड़ा है ना, बड़ा हर वेले कमाण दा उत्साह, उन्होंने गुरु पातशाह कह रहे हैं उदय साहो क्या निशानी, की निशानी है? टोट ना आवे अन्नी। जिन्ना उत्साह करेगा टोट नहीं आएगी, माया अन्नी आएगी, ढेर सारा पैसा आ जाएगा। आ गया, बट यू नो व्हाट हैपन्स, तू उस पासे उत्साह किया ना, तो सच वास्ते उत्साह नहीं किया। सच वास्ते उत्साह नहीं किया तो पता की हो गया, तेनू अगे कहते ने उदो सी करे ही उठी कुड़ी रम्मी धम्मी। गुरु पातशाह कहते ने जेड़ा उत्साह करके वो ढेर सारा कमा के लिया ना, वह मन ना अंदरों ये उदास हो गया कि जो मैं कमा के लिया इनू कोई ले ना जाए। इस करके जो जितना ज़्यादा कमा के लियाएगा उतना वो आत्मा कंगाल होती जाएगी, उतना वंड छकना नहीं सीखेगा। तो उन्होंने कुड़ी रम्मी धम्मी का मतलब होंदा है वो जोड़े इंद्रे ज्ञान इंद्रे ने ना, ये भी उन्होंने तंग करते हैं कि जो कमाया इनू बचा के रखना है। इस करके वो इंसान कंजूस हो जाता है। कंजूस हो गया, तू कमाई जा रहे हैं, रज ना कोई जीविया पहुँचना चलिया कोई, ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती ही पत होए। तेनू समझ नहीं आती, तेरा मन 1 मिनट लिए भी इस पासों उदास नहीं होता। उत्साह भरे तू माया तक मान जाता है, पर 1 मिनट उस पासों उदास हो तो तेनू समझ पेगी लाख करोड़ी बंद ना भरे। तेनू समझ नहीं आती कि तृष्णा विरले ही की बुझी रहे। ए तृष्णा बुझ जाना निमक उदास होने की अवस्था है। विचे ग्रह गुरु बचन उदासी हौमै मोज लाया। हुण कहंदे दिखियन स्यों काहे रचियो निमक ना होए उदास, कहो नानक भज हर मना परै न जम की फास। जम जम चूहा किरस नित कुरकदा,
ये जम चूहा सानू जींदे जी रोज़ विकार सानू कुरक रहे ने, साडी इस जीवन की आत्मा की इस रस्सी नू नित नित कट रहे ने। दैद इस पसरिओ है जम जेवरा, चारों पासे जम की जेवरी पसरी हुई है, किवें असीं बच सकते हैं। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गुरु पातशाह ने कहो नानक भज हरमना, ओए तू सच का ज्ञान अपने अंदर सेवन कर, भज हरमना डज नॉट मीन रब का रटन कर, रब्बी गुणा नू अपने अंदर भोजन भज खा सेवन कर, ताकि विकारां दी जेवरी तैनू ना पवे, परे ना जम की फास। इत्थों असी कल विचार साझ करांगे। मैं अज घरों कह के आया सी कि हाँ अज असी 5 श्लोक पूरे कर लवांगे, पर मैं फिर माफ़ी मंगना, मैनू खिमा करना। काश एक एक टर्म नू ठीक तरह समझ लिया, अपने जीवन ते टुका सके, तो साडे ए 2 3 4 5 पढ़े श्लोक ही सकारथे हो जाएंगे। आओ इत्थे ही खिमा दा जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा।